मथुरा जन्मभूमि का जो इतिहास है वो बहुत ही रक्त रंजित इतिहास है और वो इतिहास इतना रक्त रंजित है कि उसको जितना शब्दों में बयान किया जाए वो उतना ही कम है। एक वकील के नाते, इस समाज के, इस देश के एक नागरिक के नाते मेरा ये कर्तव्य था, मेरा ये दायित्व था कि जो भी इतिहास में हमारे साथ अत्याचार हुआ है, बर्बरता हुई है, मैं उन चीज़ों को खंगालूं, उन चीज़ों को ढूंढूं और न्यायालयीन रूप से, कानूनी रूप से उसको जो भी उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है वो मैं करूं। मेरे पिता माननीय श्री हरिशंकर जैन जी, जिन्होंने 40 साल राम जन्मभूमि केस की लड़ाई लड़ी, उन्होंने इस केस की ड्राफ्टिंग स्टार्ट की और हमारी पूरी टीम ने इस केस की रिसर्च वर्क की। पिछले 1 साल से काम चलता रहा। जो रिसर्च वर्क और ड्राफ्टिंग थी वो उसमें हम लोग जुड़े रहे और सारे तथ्यों को खंगालने के बाद, सारे इतिहासों को खंगालने के बाद जो गूढ़ बात निकल के आई वो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि 1618 से पहले बहुत बार आक्रांताओं ने तोड़ा है, डिमोलिश किया है, इसका हमें इतिहास में वर्णन मिलता है, जिक्र मिलता है। पर जो लास्ट कृष्ण जन्मभूमि को बनाया गया वो 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया कृष्ण जन्मभूमि। ये ऐतिहासिक प्रमाण है, ये ऐतिहासिक प्रूफ है। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 1670 की, जब औरंगज़ेब हमारे देश में आया था। आक्रांता, बर्बर औरंगज़ेब, जिसने हम सब के ऊपर जजिया लगाया था और जो मूर्ति पूजा के विरोध में था, जब उसने मथुरा को कैप्चर किया और वहाँ पे अपनी हुकूमत की, तो औरंगज़ेब ने एक फरमान जारी किया 1670 में। और वो फरमान मैंने अपने इस सूट की कॉपी में, इस प्लेंट में लगाया है और अगर आप सब चाहेंगे तो मैं उससे माननीय पुष्पेंद्र कुलशेख जी से उसको साझा भी करूँगा और वो सब आपके सामने रखेंगे। पैरा 17, 18 और 19 में मैंने अपनी सूट की कॉपी में वो फरमान लगाया है, जो फरमान स्पष्ट रूप से कहता है कि जाओ, मथुरा की जो मंदिर है और काशी की जो मंदिर है उसको तोड़ दो। और मथुरा की मंदिर के लिए ये आदेश दिया गया कि मथुरा की मंदिर में जो मूर्तियां हैं जो राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया 1618 में, वो ले जाके आगरा के जहनारा मस्जिद में रख दो, सीढ़ियों के नीचे, क्योंकि जब वो नमाज़ पढ़ने जाएं तो उसको कुचलते हुए जाएं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस फरमान में लिखी हुई है और ये फरमान सबसे महान हिस्टोरियन जडूनाथ सरकार ने इसका ट्रांसलेशन किया है पर्शियन से इंग्लिश में और ये हर जगह आज ईजिली अवेलेबल है, उपलब्ध है। बीकानेर की म्यूज़ियम में भी ओरिजिनल फरमान रखा हुआ है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट डेट आती है 5/4/1770 की। 5/4/1770 वो डेट है जब 100 साल बाद, जब ये फरमान जारी हुआ था और वहाँ पे मंदिर तोड़ी गई थी, उसके 100 साल बाद मराठा वहाँ पे आए। मराठा ने उस जगह को पुनर्जीता और वहाँ पे जो सो कॉल्ड मस्जिद थी उसको डिमोलिश कर दिया, उसको तोड़ दिया और इसे बोलते हैं बैटल ऑफ गोवर्धन। बैटल ऑफ गोवर्धन में मराठाओं ने जीत हासिल की और आगरा और मथुरा को नजूल लैंड, मतलब सरकारी या सॉवरेन की, जो उस समय के सॉवरेन मराठा थे, उनकी संपत्ति घोषित कर दिया और पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली और मुसलमानों को वहाँ से खदेड़ के भगा दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल और लीगल रिकॉर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है 1803 की, जब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए थे। और उसके बाद 1815 में, और मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि जो पृष्ठभूमि में आपके सामने तैयार कर रहा हूँ, जो रख रहा हूँ, आप चाहें तो उसको नोट भी कर लें, ये मेरी बात को आपको समझाने के लिए बहुत आसान होगा। 1815 में राजा पट्नीमल जो बनारस के थे, उन्होंने ये संपत्ति ब्रिटिश सरकार से पब्लिक ऑक्शन में खरीद ली। 13.37 एकड़ लैंड, जो कटरा केशव देव कहलाता है या कृष्ण जन्मभूमि, 13.37 एकड़ ऑफ लैंड राजा पट्नीमल ने ब्रिटिश सरकार से 1815 में खरीद ली। इसके बाद हिंदू मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी लिटिगेशन हुए। मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड इशू है, पर एक आपको ऊपर से समझाने के लिए मैं ये बता सकता हूँ, उन सारे लिटिगेशंस में, हर एक केस में जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में हुआ, उसमें हमने विजय हासिल की और उसमें सारी अदालतों ने यही कहा कि ये राजा पट्नीमल की संपत्ति, उन्होंने इसको खरीदा है पब्लिक ऑक्शन में, इसलिए 13.37 एकड़्स ऑफ लैंड में किसी का कोई हक नहीं है।
इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है जब राजा पट्नीमल ने संपत्ति खरीद ली, आप चाहें तो नोट कर लें, 8 फरवरी 1944। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 1815 के बाद 8 फरवरी 1944। 8 फरवरी 1944 को राजा पट्नीमल के जो पौत्र थे, जो उनके वंशज थे, उन्होंने संपत्ति बेच दी 13,400 रुपये में, और ये सेल डीड की गई पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पे 8 फरवरी 1944 को, और ये सेल डीड की गई 13.37 एकड़ लैंड की, और ये कहा गया कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट बनाएं और इसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण करें और जो भी आपको फर्दर कंस्ट्रक्शन करना है वो किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है, इन द मीन टाइम माननीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी का निधन हो गया। इसके बाद 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों को पूरा करने के लिए सेठ जुगल किशोर बिरला ने इस ट्रस्ट का निर्माण किया। 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण हुआ और ये सारी संपत्ति 13.37 एकड़ लैंड ट्रस्ट में वेस्ट कर गई, और जो सेल डीड हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, वो सारी संपत्ति ट्रस्ट में जाके वेस्ट कर गई। अब जैसे कि हिंदुओं का इतिहास रहा है, हम सबका इतिहास रहा है कि हमको हमारों ने ही मारा है, और पुष्पेन कुलशेष जी हमेशा ये बात अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि हम तो अपनों से ही मारे गए हैं। तो कुछ ऐसा ही इस केस में हुआ है, और बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पूरी संपत्ति ट्रस्ट की हो गई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को सपना को पूरा करने के लिए जुगल किशोर बिरला जी ने जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया था, उसमें 13.37 एकड़ लैंड आ गई और ट्रस्ट में विराजमान हो गई। उसके बाद नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण डेट है 12 अक्टूबर 1968। 12 अक्टूबर 1968 को एक मुकदमा दायर हुआ था, एक मुकदमा दायर किया था, और आप चाहें तो उसको नोट कर लें। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने एक मुकदमा दायर किया ईदगाह मस्जिद के खिलाफ, और ये कहा कि ये इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये हमारी ज़मीन में घुस आ रहे हैं, इसलिए इनको रोक दिया जाए, इनको मना कर दिया जाए। और 12 अक्टूबर 1968 को इस केस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। और कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ कि जहाँ तक आप घुस आए हैं बहुत अच्छी बात है, आप घुसे रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी ज़मीन आपने हमारी हड़पनी थी हड़प ली, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जितने एरिया में इस समय मौजूद है हमें वहीं पे रहने दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ किसने किया? श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने किया। ये कॉम्प्रोमाइज़ ट्रस्ट ने नहीं किया। जो अभी मैंने आपको बताया कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को सपनों को पूरा करने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ था और वो ट्रस्ट में सारी संपत्ति वेस्ट कर गई थी। तो जो हिंदू समाज के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, सबसे बड़ा धोखा हुआ है, और जो आज तक हम सबके सामने आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, वो ये है कि इस संपत्ति का जो कॉम्प्रोमाइज किया गया 12 अक्टूबर 1968 को, वो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने किया। इस पे ट्रस्ट के साइन नहीं है, ट्रस्ट के कोई दस्तखत नहीं है। और जब ये कॉम्प्रोमाइज किया गया तो लोगों में एक धारणा फैल गई कि वो मसला तो सॉल्व हो चुका है, और आपने कल ओवैसी साहब का और बाकी लोगों का भी बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं ये तो ऑलरेडी हल हो चुका है, इसको दोबारा छेड़ने की क्या जरूरत है। पर सवाल ये है, और मैं आपको ये मुद्दा समझाने के लिए, विषय समझाने के एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि आज आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। आज अगर राम मंदिर ट्रस्ट का कोई जो ट्रस्टी है या जो वो बॉडी है, अगर वो किसी समझौते पे साइन ना करे और मैं कोई एक फर्जी सोसाइटी बना के राम मंदिर की कोई जमीन पे साइन, राम मंदिर की कोई भी जमीन, 1 इंच जमीन भी किसी और को दे दूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं लेमैन लैंग्वेज में कि क्या उस समझौते की कोई वैलिडिटी होगी? जाहिर तौर पे उस समझौते की कोई भी वैलिडिटी नहीं हो सकती है। और बहुत ही लेमैन भाषा में, लीगल एक्सपर्ट ना होने के कारण भी यही हमारी बहस भी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जो मथुरा की सिविल कोर्ट है उसके सामने भी, सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने, कि ये जो समझौता हुआ है 12/10/1968 को, ये इलीगल है, सेक्शन 44 ऑफ एविडेंस एक्ट का वायलेशन है, ये कोल्यूसिव डिक्री है, और संघ को कोई अधिकार ही नहीं था इस प्रॉपर्टी पे समझौता करने का। और अगर किसी को अधिकार था तो वो ट्रस्ट होता, और ट्रस्ट ने इस प्रॉपर्टी में कोई समझौता या कोई दस्तखत नहीं किए हैं। अब इसके बाद 12/10/1968 का जो समझौता हुआ, उसके एवज में
20 जुलाई 1973 को डिक्री पास कर दी गई। डिक्री का अगर मैं स्पष्ट बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो जजमेंट पास कर दिया गया कोर्ट का, मथुरा की सिविल कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया और इस समझौते को मान्य घोषित कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं, एक हजारों बहुत सारे जजमेंट्स हैं, सीरीज ऑफ जजमेंट्स हैं जो मुझे ये हक देते हैं, मुझे ये राइट देते हैं कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज फ्रॉड से किया गया है, कोल्यूसिव है, सेक्शन 44 ऑफ एविडेंस एक्ट का वायलेशन है, तो आप उसको कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये समझौता, ये कॉम्प्रोमाइज मथुरा की सिविल अदालत में दायर किया है और मैंने ये मांग की है कि जो स्थिति थी 1968 के पहले की, वो स्थिति रेस्टोर की जाए। 13 पॉइंट, ये केस हमारा राम जन्मभूमि केस से भी बेटर केस है। ये बात मैं आपके सामने एज ए लॉयर रखना चाहता हूं। यहां पे हमारे पास प्रॉपर्टी खरीदने के डॉक्यूमेंट्स हैं, यहां पे हमारे पास हमारा उसी जगह पे बिलीफ, फेथ और आस्था थी, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। मराठाओं ने जंग जीती वहां पे बैटल ऑफ गोवर्धन में, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। राजा पट्नीमल ने इसको ऑक्शन में खरीदा, इसके डॉक्यूमेंट है। औरंगजेब के वहां पे मंदिर तोड़ने के फरमान है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे हमारा केस कहीं से भी वीक नहीं है और ये बहुत ही बेटर केस है। सारी की सारी दिक्कत तब हुई है जब संघ ने वहां पे 12 अक्टूबर 1968 को कॉम्प्रोमाइज किया है और जो इलीगल पोजीशन में आ गए, जो गलत तरीके से भगवान की संपत्ति में घुस आए, उसके ऊपर उन्होंने उसको मान्य कर दिया। ये हमारा सबसे बड़ा रोष है, ये हमारा सबसे बड़ा दुख है और इसी को लेते हुए मथुरा की सिविल कोर्ट में मैंने दावा दायर किया है। अब ये दावा मैंने भगवान की तरफ से दायर किया है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान, और ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये दावा भगवान ने क्यों दायर किया है। अब हिंदू लॉ में अगर आप राम जन्मभूमि केस के पैरा 116 को पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी खूबसूरती से सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने यह एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई आदमी मंदिर बनाना चाहता है और मंदिर बनाने का संकल्प लेता है कि मैं आज मंदिर बनाने का संकल्प ले रहा हूँ, उसके लिए जो भी दान दक्षिणा करता है और उसके एवज में वो मंदिर बनता है, तो उसके बाद अगर कोई भी आक्रांता, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट करिएगा, उसके बाद अगर कोई भी आक्रांता, कोई भी इन्वेडर, कोई भी व्यक्ति आके अगर उस मंदिर को तोड़ता है तो वो संकल्प अमर रहता है, वो संकल्प अमिट रहता है, वो संकल्प कभी नहीं हट सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने राम जन्मभूमि के केस में पैरा 116 में कहा है। और आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि, और माननीय कुलश्रेष्ठ जी से भी गुजारिश करूंगा क्योंकि वो इतने लर्नेड व्यक्ति हैं कि वो इसको समाज में लोगों के सामने लेके जाएं, राम जन्मभूमि का पैरा 116। तो जो राजा पट्नीमल ने, उनके हेयर्स ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को वहां पे भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए जो संकल्प लिया था कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण हो, वो संकल्प अमर है, वो संकल्प अमिट है। और इसी के लिए वहां पे कभी भी कोई भी आ जाए, कोई भी फेक कॉम्प्रोमाइज कर ले, डेटी की प्रॉपर्टी से, भगवान की प्रॉपर्टी से 1 इंच का भी समझौता नहीं कर सकता है। और मैं अपने आर्गुमेंट को एक स्टेप फर्दर ले जाना चाहता हूं कि अगर मान लिया जाए कल को ट्रस्ट, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट हो, वो अगर भगवान की संपत्ति से समझौता करना चाहता है भगवान के इंटरेस्ट के खिलाफ, तो वो भी नहीं कर सकता है। भगवान के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता है। और ट्रस्ट का निर्माण इसीलिए किया जाता है, या किसी भी सेवा संस्था का निर्माण इसलिए किया जाता है कि वो भगवान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फर्जी सोसाइटी जिसका इस जगह से कोई मतलब नहीं था, उसने यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज एंटर कर लिया। और आज हर जगह अखबारों में भी है कि वो कॉम्प्रोमाइज उस समय 1968 में जिला अधिकारी और एसपी के दबाव में किया गया। ये सारी बातें भी आई हैं, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं वो कॉम्प्रोमाइज कैसे किया गया, किस परिस्थिति में किया गया, राजनीतिक दबाव तो नहीं था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक आपके सामने मुद्दा रखना चाहता हूं कि वो कॉम्प्रोमाइज इलीगल है, वो कॉम्प्रोमाइज डेटी के इंटरेस्ट के खिलाफ है। और इस कॉम्प्रोमाइज के एवज में जो डिक्री पास हुई है, आज मैंने मथुरा की अदालत में वो डिक्री चैलेंज की है। मेरा लॉ मुझे परमिट करता है कि 100 साल बाद भी अगर हिंदू समाज को पता चलता है कि भगवान के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम हुआ है और कोई डिक्री कल्यूसिव है, और अगर कोल्यूजन से, फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं। तो इसी सीरीज, इसी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के साथ ये मथुरा की केस में दावा दायर किया गया है। आपके सामने मैं और कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि आपको पिक्चर और क्लियर हो जाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस में 1921 में 9 मार्च 1921 को एक केस दायर किया था मुसलमानों ने, मुस्लिम्स ने दायर किया था। और ये केस, आप चाहे तो डेट नोट कर लें, सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
16 मार्च 1923 को ये केस डिसमिस हो गया और हिंदू इस केस में जीत गए, और उसमें भी यही बात थी कि हमें मंदिर की जगह दी जाए, उसमें वो हार गए। इसके बाद 1928 में राजा पट्नीमल के जो हेयर्स ने एक केस दायर किया था कि मुस्लिम हमारी संपत्ति में घुस रहे हैं, उनको रोका जाए, वो केस जीत गए। उसके अगेंस्ट वो फर्स्ट अपील में गए, सेकंड अपील में गए हाई कोर्ट तक, वहां से भी वो हार गए, और ये सेकंड अपील का ऑर्डर है 21 फरवरी 1935 का, जिसमें भी हिंदुओं को जीत मिली। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट दावा दायर हुआ है 1946 में, जो मुस्लिम्स ने जब सेल डीड हो गई थी, जैसा मैंने आपको बताया 1944 में, उस पर मुस्लिम्स ने दावा दायर किया कि ये सेल डीड गलत हुई है, ये सेल डीड नहीं होनी चाहिए थी। वो दावा भी मुस्लिम्स का डिसमिस हो गया 21 जनवरी 1953 को। आप देखिए कैसे हम बराबर जीतते चले आए हैं, और उसके बाद भी हमारी संपत्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है। उसके बाद चौथी बात, 12 मई 1964 को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने यह दावा दायर किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और 1968 में कॉम्प्रोमाइज हुआ है और इसमें सारी संपत्ति लुटा दी गई, दे दी गई। इसके बाद मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन लगता है सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, ये बात हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 1997 एक दावा दायर हुआ था 7 मई 1993 को, जिसमें बात रखी गई कि ट्रस्ट जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ट्रस्ट डिफंक्ट है, तो इसीलिए ये दावा दायर किया गया। और उसमें 23 सितंबर 1997 को हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट अलग है, सेवा संघ अलग है, क्योंकि ये दावा जो दायर किया गया था संघ के खिलाफ किया गया था कि संघ जो है और संघ और ट्रस्ट एक ही है। तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं, ट्रस्ट अलग है, ट्रस्ट की एक अलग एंटिटी है, वो 1951 में बना हुआ है, ये संघ एक सोसाइटी है, ये डिफरेंट बॉडी है। इसलिए अगर आपको ट्रस्ट के एक्शंस के खिलाफ कोई दुख है, कोई दर्द है, तो आप ट्रस्ट को पार्टी बनाइए। तो ये मेरी बात को और सिद्ध करता है कि ट्रस्ट और संघ अलग अलग थे, और जो कॉम्प्रोमाइज 1968 में हुआ 12 अक्टूबर 1968 को, वो कैसे इलीगल है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, और बराबर मुझसे पिछले 3-4 दिनों से मुझे अपशब्द कहे जा रहे हैं, लांछन लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, थ्रेट दिए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि हम तो 40 करोड़ हैं। एक मौलवी ने मुझे धमकी दी टीवी चैनल पे, हम तो 40 करोड़ हैं, हम देख लेंगे आपको। तो मैं तो सिर्फ इतना आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, माननीय पुष्पेन कुलशेष जी भी हैं, और उनकी हम सबके सामने साथ ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है। जो मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे शक्ति दी है, धर्म संस्थापना के देवता ने, उस शक्ति के हिसाब से मैंने काम किया है। कोई बायोडेटा तैयार करने के लिए, कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, कहीं जाके अपनी रिक्वेस्ट, अपनी अर्जी लगाने के लिए नहीं किया है। अपने ईश्वर के लिए, अपने ईश्वर के इष्ट देव के सम्मान के लिए ये काम किया है। और मेरा नाम है विष्णु शंकर जैन, और जैन का मतलब होता है जिनेंद्रिय, जिसको अपनी इंद्रियों पे वश हो। तो अपने पद से डिगने वाला मैं व्यक्ति नहीं हूं। अपनी इस लड़ाई को मैं अंत तक लड़ूंगा, अपने सांस के, अपने खून के एक एक कतरे के अंत तक लड़ूंगा। ये आप सबके सामने एक भाषणबाजी करने के लिए नहीं, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए बात कह रहा हूं। और एक सवाल रोज पूछे जाते हैं कि अरे आपने दावा दायर कर दिया, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखा 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसके तहत तो आप ये दावा दायर ही नहीं कर सकते थे। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इसको कैसे समझाऊं लोगों को कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोग अधूरा पढ़ते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई जगह 15 अगस्त 1947 को मंदिर से मस्जिद में तब्दील हो गई है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको ईजी भाषा में समझाने के लिए, कि अगर कोई जगह 15 अगस्त 1947 को मंदिर थी या मस्जिद में कन्वर्ट हो गई है, या वाइसी वर्सा, अगर मस्जिद थी और मंदिर में कन्वर्ट हो गई है, या मंदिर थी या मस्जिद में कन्वर्ट हो गई, वाइसी वर्सा, अगर ऐसी स्थिति है तो उसको कोई आदमी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। ये नरसिम्हा राव की सरकार ने ये एक्ट पारित किया था। अब मैंने जो आपको केस के फैक्ट्स बताए, आप खुद अपने लॉजिक से, अपने विवेक से सोचिए कि यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को तो मंदिर थी, वहां पे मस्जिद का नामो निशान नहीं था। और ये जो समझौता हुआ 1968 का, ये 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है, माननीय बात है। तो ये एक्ट तो हमारे पक्ष में है। अगर कोई आदमी, जितने ये मुस्लिम पक्षकार और मुस्लिम धर्म गुरु और जितने ईदगाह ट्रस्ट के लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं टीवी चैनलों पे, मैं तो पुष्पेन कुलशेष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनसे ये पूछे कि भैया 15 अगस्त 1947 को वहाँ पे क्या था।
अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को मानते हैं तो आप पहले ये बता दी 15 अगस्त 1947 को कहाँ क्या था, और आप उस समय उस मंदिर के आसपास कितने कब्जे में थे, कहाँ कहाँ घुसे थे। तो पहले तो वो स्थिति रेस्टोर हो जाए। जो मथुरा में आज की डेट में वहाँ पे एक मस्जिद तामील है, मेरे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, बहुत रिस्पॉन्सिबली ये स्टेटमेंट कहने के और देने के कि आज जो मस्जिद है ये स्थिति 15 अगस्त 1947 को नहीं थी। ये स्थिति बाद में बनी है, जब कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो उसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं वहाँ पे हमारे भगवान के मंदिर का जो हश्र किया गया है, ये उसके बाद किया गया इस कॉम्प्रोमाइज के आधार पे। तो सबसे बड़ी बात ये आती है, जो लोग ये कहते हैं कि ये सूट डिसमिस हो जाएगा क्योंकि 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति है वो स्टेटस को रहेगा क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसा कहता है, तो गलत कहते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोग अधूरा पढ़ते हैं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लॉज 2B पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई संपत्ति आर्कियोलॉजिकल सर्वे की है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। अगर किसी संपत्ति में कोई ऑलरेडी जजमेंट डिक्री हो चुकी है तो उस पर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस केस में 20 जुलाई 1973 को डिक्री हो चुकी है, और ये जो मैंने सूट दायर किया है ये सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिक्री दायर किया है, तो इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई करता ही नहीं है। और इसीलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है समाज में, इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय पुष्पेंद्र कुलशेखर जी से कि इसको, वो बहुत ज्ञानी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और जब भी मैं उनके भाषण सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात में जब भी मेरे को फ्री होता हूं मैं उनके भाषण सुनता हूं तो एक अलग सी ऊर्जा शरीर में आ जाती है। और आज उन्होंने मुझे ये अवसर दिया आपसे इंटरेक्ट करने का, आपसे बात करने का अपने फेसबुक पेज पे, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शायद कल मैं रहूँ ना रहूँ मुझे नहीं पता, कि ये इतिहास श्री कृष्ण जन्मभूमि का लोगों के सामने जाए, और यही हमारी भावना है, यही हमारी मंशा है, यही हमारा इंटेंशन है। और जिसको जो भी कहते रहना है कहता रहे, पर मैं आपसे प्रण करता हूं, आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि खून के आखिरी कतरे तक अपने इष्ट देव के लिए मैं लड़ूंगा।